तो टीवी9 की टीम आज फ्रंट लाइन पर उस जगह पर पहुंची जहां रूसी सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले रखी है। सामने यूक्रेन की सेना है और दोनों एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फ्रंट लाइन के एकदम करीब टीवी9 की टीम मौजूद है। यहाँ पर देखिए फ्रंट लाइन के पास की क्या पोजीशन है। और अब हम इन साइड जाने वाले हैं। इन साइड में हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से महज कुछ फीट की दूरी पर है यूक्रेन की सेना, इस बिल्डिंग के उस पार। हालांकि हमें कहा गया कि उधर नहीं दिखाने के लिए, ताकि आइडेंटिफाई ना हो सके कि हम एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। और ऐसी स्थिति में अगर नाटो कहीं से भी सर्विलांस भी कर रहा हो तो वो इस पोजीशन को ना दिखा पाए। तो हम अब उस फ्रंट लाइन में घुस रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि, और देखिए लगातार आवाज़ आ रही है। हमें कहा गया है कि हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि यहाँ लगातार गोलियाँ भी चलती हैं। और अब हम जहाँ सैनिक मौजूद हैं वहाँ जा रहे हैं। फ्रंट लाइन के पास हमें ये घर मिला है। यहाँ पर लगातार गोलीबारी की वजह से जो सिविलियन थे वो यहाँ से चले गए हैं। घर की हालत आपको मैं दिखाता हूँ। घर की हालत भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब रूसी सैनिकों का अपना एक ठिकाना भी है, और हम आपको वो भी दिखाएंगे। और संजीत, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहना है, एकदम दीवार से सट के रहना है ना, ताकि कहीं से कोई गोली भी आए तो दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए इस वक्त हम किसी के घर में मौजूद हैं। ये फ्रंट लाइन है। तो फ्रंट लाइन मीन्स यहाँ पर है कि लोगों के घर, लोगों या स्कूल, और उन सब के बीच में सैनिक अपना सुरक्षित ठिकाना बनाए हुए हैं। और अभी आप देखिए कि क्या पोजीशन है इस जगह की। हमें कहा गया है कि हमें ज़्यादा लाइट का प्रयोग नहीं करना है, जोर से नहीं बात करनी है कहीं से भी, क्योंकि कुछ ही फीट की दूरी पर सामने में मौजूद है। या और संजीत, एकदम विंडो के साइड में नहीं आना है। अब आप देखिए ये जो खिड़की देख रहे हैं, खिड़की के उस पार यूक्रेन की पोजीशन है। वहाँ से वो हमें ना देख सके कि यहाँ पर कोई मौजूद है। अगर वो यहाँ कोई हलचल देखेंगे तो फिर गोलियाँ आ सकती हैं, और इसलिए हमें कहा गया कि सावधान रहना है। और हम आपको ये पोजीशन दिखा रहे हैं। सामने में यूक्रेन के सैनिक, इस तरफ डोनबास के किसी ऐसे फ्रंट लाइन में हम मौजूद हैं। डोंट गो देयर संजीत, एकदम साइड से होकर निकलिए, क्योंकि अब ये घर नहीं है, बल्कि ये फ्रंट लाइन का वो हिस्सा है जहाँ पर कि कभी भी गोली चलती है दोनों साइड से। हमें खाली ये देखना है कि उनको ये ना पता चले कि मूवमेंट क्या है। और अब हम देखिए लोकेशन को थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इस टेरिटरी पर आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध की पोजीशन क्या है। देखिए ये एक असली युद्ध है। और टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा मोर्चे पर रूसी सैनिकों के बीच पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं, जो उनका उत्साह बढ़ाती हैं। इतनी लंबी लड़ाई वो कैसे लड़ रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है। हम आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस पोजीशन में सैनिक रहकर और फिर वो कहाँ से अपने दुश्मन सेना के ऊपर बमबारी करते हैं, उस पोजीशन को दिखा रहा हूँ। देखिए मैं टीवी9 का रिपोर्टर हूँ, सोल्जर नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल। ओह माय गॉड, ये देखिए सैनिक। यूं ही नहीं कहा जाता है कि हम दिवाली इसलिए मना पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक बॉर्डर पर विषम परिस्थितियों में रहते हैं। और आज जब मैं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर एक फ्रंट लाइन पर मौजूद हूं तो मैं खुद उस चीज़ को देख पा रहा हूं। देखिए इस हालात में, ठिठुरती ठंड में, भयानक ठंड, कोई गर्म पानी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, इस हालत में यहाँ पर सैनिक इस जगह पर मौजूद हैं। आपने देखा हम किस तरीके से आए ऊपर, और फिर हम आगे जा रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, इट्स वेरी टफ फॉर मी। टीवी9 की टीम देखिए, हाथ में माइक, सामने में हथियार, और साथ में वो बहादुर सैनिक जो अपने वतन की रक्षा के लिए इस कठिन परिस्थिति पर यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे साथ यहाँ कुछ सैनिक मौजूद हैं जो पोजीशन लिए हुए हैं, बारी बारी से पोजीशन लिए हुए रहते हैं। और मैं ठीक सामने में देख पा रहा हूँ
सामने में वो जगह जहाँ पे यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं। संजीत आइए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि रोड नहीं दिखाना है ताकि उनको लोकेशन नहीं पता चले। तो रोड नहीं दिखाना है संजीत, है ना? रोड नहीं दिखाना है, सामने दिखाइए। ओके, एकदम लाइंग डाउन और एकदम सामने में दिखाइए। इस तरफ मत दिखाइए, इधर दिखाइए, सामने, है ना? सामने दिखाइए। फ्रंट लाइन पर हम मौजूद हैं और सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ यूक्रेनियन सैनिक है। यूक्रेनियन सैनिक सीधे वहाँ से गोलीबार। और देखिए, आप आवाज़ सुन रहे हैं, कुछ बमबारी हमारी तरफ से, कुछ बमबारी उनकी तरफ से, और इस तरह की शेलिंग हो रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लोकेशन ना दिखाएं किसी भी तरीके से, ताकि इनकी जो ये फ्रंट लाइन वाली पोजीशन है ये किसी को पकड़ में ना आए। TV9 भारतवर्ष पर आज आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, हाँ? और देखिए किस तरह से चिड़िया उड़ रही है ये, और अलग अलग देखिए बहुत सारे गड्ढे। जब वहाँ से शेलिंग गिरती है तो देखिए फील्ड में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये एक सामने में जो आपको दिख रहा है, अब आप सोचिए हम एक हाइट पर मौजूद हैं इस बिल्डिंग के पास, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं, और उस तरफ की पोजीशन से लगातार गोलीबारी होती है, बमबारी होती है। अगले पल क्या होगा कुछ नहीं पता, और इस विषम परिस्थिति में सोल्जर्स यहाँ रहते हैं। ये हकीकत है। और देखिए लगातार आवाज़ आ रही है, धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आ रही है। अब धूम, एक सैनिक एक देश के लिए क्या करता है यह आप इस तस्वीरों से समझ सकते हैं। और अब लगातार अब यहाँ से वैसे तो जंग के मोर्चे पर रिपोर्टिंग करते हुए तमाम पाबंदियों को फॉलो करना होता है, लेकिन हमारी टीम को हथियारों के साथ कुछ सैनिकों को कैमरे पर दिखाने दिया गया। हमारी टीम को मोर्चे पर यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को निशाना बनाने वाली सेना की टुकड़ी मौजूद दिखी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि रूसी फौज फ्रंट लाइन पर कैसे ऑपरेट करती है और उनकी तैयारियां कैसी हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो हथियार है जो हम आपको TV9 के कैमरे पर दिखा रहे हैं, मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल होता है जो यूक्रेन के हेलीकॉप्टर आते हैं, यूक्रेन के फाइटर जेट आते हैं, उनको इन हथियारों के जरिए निशाना बनाकर उसे ध्वस्त किया जाए। और एक हाइट पोजीशन पर रहने का आपको एडवांटेज मिलता है कि आप वहाँ से टारगेट करके आप उनके फाइटर जेट को, दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकते हैं। और वही काम इनकी मुख्य जिम्मेदारी है। और चूंकि ये लगातार उन्हें निशाना बनाते हैं उनके फाइटर जेट को, तो इसीलिए उनके फाइटर जेट भी यहाँ पर गोलीबारी करते हैं और यहाँ पर शेलिंग करते हैं ताकि इनके पोस्ट को हटाया जा सके, जिससे कोई उन्हें नुकसान ना हो। अब हमें कहा गया कि यहाँ से अब आगे कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि फिर आइडेंटिटी यहाँ का जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। तो संजीत यहाँ से कैमरा बंद करते हैं, क्योंकि इनके जान का सवाल है, इनकी सुरक्षा का सवाल है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन फ्रंटलाइन डोनबास। फ्रंट लाइन पर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको हेलमेट हटा के, और क्योंकि हमेशा खतरा रहता है कि यहाँ पर केमिकल अटैक हो सकता है, और हमने देखा कभी फास्फोरस गैस तो कभी कुछ भी अटैक हो सकता है। तो वैसे में ये इस तरह के गैस मास्क, और इस गैस मास्क के जरिए यहाँ पर अचानक अगर कुछ हाँ, तो ये मुझे बता रहे थे तो आपने देखा किस तरह से जाबाज रिपोर्टिंग की जा रही है TV9 भारतवर्ष द्वारा, ताकि आप तक ग्राउंड रिपोर्ट की एक एक अपडेट, एक्चुअली में ग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहां से हो रहा है, कब हो रहा है, यह सब कुछ बताया जाए, ना कि बाकी चैनल्स की तरह जो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वीडियोस के सहारे आपको रूस और यूक्रेन युद्ध दिखाने की, बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 तस्वीरें देखिए, जहां कोई नहीं वहां TV9 भारतवर्ष। जाबाज रिपोर्टिंग का पहला प्रमाण, जाबाज रिपोर्टिंग का दूसरा प्रमाण देखिए, वहां जा रहे हैं, उन सैनिकों से बात कर रहे हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पे हैं।
वो पोस्ट जहां से गोलीबारी की जा रही है, जहां पर सीधी गोलीबारी आ रही है दुश्मन की तरफ से। जाबाज रिपोर्टिंग का तीसरा प्रमाण देखिए कि तैयारियां किस तरह से है। एनबीसी मास्क यानी कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल अटैक की संभावना जो लगातार पिछले कई महीनों से बनी हुई है, उसको लेकर इस तरह के मास्क दिए जाते हैं दोनों तरफ, रशिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ, ताकि जब भी कोई ऐसा अटैक हो तो जो नॉर्मल हेलमेट आपको दिखाई देगा सोल्जर्स के पास, वो काम नहीं आता है। और तीसरे आपको विंडो में जो दिखाई दे रहा है एनबीसी मास्क, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के लिए। और जाबाज रिपोर्टिंग का चौथा प्रमाण भी देखिए, फॉरवर्ड पोस्ट पर टीवी9 भारतवर्ष, जहां कोई नहीं वहां टीवी9 भारतवर्ष। यूक्रेन बॉर्डर में फ्रंट लाइन पर आज आपको वो तस्वीरें दिखा रही है जिस तस्वीर को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो चलेगा कि 8 महीने की इस जंग में क्या चल रहा है, अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से दोनों देश के बहादुर सैनिक अपने वतन की रक्षा के लिए मर मिट रहे हैं। और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना भी होगा। और सो नाउ कैन वी गो? स्टॉप या थैंक Спасибо. We are from India. Они из Индии. Ну, Индия, я понял. Yeah, India is your friend. और अब हम इस हाइट वाली पोजीशन से नीचे जा रहे हैं। और आपने देखा टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर हमने आपको उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की जिन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा। Держите. Сейчас мы Маниша, уважаемый, держите. Давай. टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त जिस जगह मौजूद है, यहाँ दुनिया का कोई भी टीवी चैनल नहीं आ पाया, यहाँ दुनिया की कोई भी मीडिया आकर नहीं दिखा पा रही है कि यहाँ पर बहादुर सैनिक अपने वतन की रक्षा के लिए किस तरीके से, किस हालत में रह रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपने देश के एक एक इंच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस जगह से हम आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी का आलम आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी गोली आए, बम आए तो कुछ ही पल में सब कुछ ख़त्म। इसके बावजूद, क्योंकि ये आपका देश है, ये आपकी मातृभूमि है और इस मातृभूमि के लिए ऐसी 100 जान कुर्बान होती है। और टीवी9 की टीम इन बहादुर सैनिकों के उसी हौसले को सलाम करती है कि वो इस कठिन परिस्थिति में अपने वतन की रक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष,